ये है 22, ये है 19, ये है 23। 19 जून को आप देखो कि एक लो बना हुआ है, हम एंट्री कर नहीं सकते क्योंकि पिछले दिन 19 से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो 22 को अब हम वेट कर रहे हैं। हमारा डेट जो है वो 20 जून है। ठीक है, 20 जून को हम वेट कर रहे हैं। 20 जून आया नहीं, वीकेंड पड़ गया, तो हम एंट्री जल्दीबाजी में नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। 22 जून को क्या हुआ, पिछले दिन का लो नहीं कटा। इसके अगले दिन 23 जून को भी लो नहीं कटा। इसके अगले दिन 24 को एक नया हाई बना। हाई तो यहाँ पे भी बना था, हाँ, एक नया ऐसा हाई बना जिसको टूटा नहीं बाद में, और लो उसके अगले दिन टूट गया। ठीक है, तो एंट्री तो 25 जून के आसपास हुई, हाई हमारा 24 जून को बना। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर हम जानने जा रहे हैं कि 25 जून को 15 से अब एग्जैक्ट लो देखते हैं कहाँ पे बना। एग्जैक्ट लो हमारा कहाँ पे आना चाहिए, 20 अगस्त या उसके पहले। ठीक है, 20 अगस्त 2015 या उसके पहले देखते हैं कहाँ पर हमारा लो बन रहा है। मूव देखिए कितना बड़ा है, 20 अगस्त, 21 अगस्त, ये है आपका 19 अगस्त और ये है आपका 20 अगस्त। तो यहाँ पे 19 को तो इसने लो मार दिया। ठीक है, उसके बाद में भी मारा है, मैं अगर उसको कंसिडर नहीं करूँगा। ये रेंज मैंने एक संभाल करके रखी हुई है कि इसी रेंज के अंदर ही करना है। ठीक है, तो अब ये 19 अगस्त 2015 जो आपने देखा, ठीक है, अब 19 अगस्त 2015 को इसने एग्जैक्ट बॉटम मारा है। अच्छा, अभी लेवल्स भी हमको रखने हैं निकाल के कि 2637 का लो मारा है इसने। 2637 का लो मारा, मतलब 2637 was the low price in this range. ठीक है, so right now what was the high? High was 3934. Okay, so अभी same calculation we have to continue. So far we are so good. So अभी तक we have seen कि ये 3934 का टॉप मारा और 2637 का लो मारा. Again what we will do is we will see what was the points. Okay, how many points we got? 1297, almost 1300 points. As a percentage this is 32%. Okay, 32-33%, कोई बात नहीं. Okay, so before this if we see 29th August 2013, 29th August 2013, 29th August 2013. Similar approach could be applied in other cycles as well. Okay, so 29th August 2013, 27th, 28th, 29th. Okay, so this bar 28th of August I see is the highest bar and it has come before our entry. Okay, so अभी ये एंट्री ये पहले आ गई है. ये बार क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते. पिछले दिन का लो टूटा नहीं टूटा, ठीक है, तो कुछ कर तो वैसे भी नहीं सकते. अब हाई हम यहाँ पे लें कि ये लें, तो हम जनरली जो हमारी डेट होती है उसके बाद का ही हाई लेते हैं. तो ये जो हाई आपका दिख रहा है 7511, ठीक है, 7511 आपका हाई दिख रहा है मेरे को 29th अगस्त का. ठीक है, 29th AUG 13 में. ठीक है, कितने का हाई देखा हमने हाई देखा 7511. ठीक है, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू डू. हमें अब अपना डेट देखना है लो का, विच इज़ गोइंग टू बी 7th नवंबर और बिफोर. तो 7th नवंबर और बिफोर के पहले जो भी लोएस्ट पॉइंट है वो हम देखते हैं. ये दिस इज 6th, दिस इज 5th November. We have a low of 5811. 5th November 5811, 5th November 13. ओके, सो अभी क्या हुआ 23%. ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हो कि एक बार 18% दिया, 33% दिया, 23% दिया, अभी तक फेल नहीं हुआ है. ठीक है, तो अब अगर केवल यही 3 साइकिल आपने इवैल्यूएट की होती, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, आप अपना टारगेट रख लेते हैं 18% का, जो कि सही है.
जनरल मतलब जो पास के जितने भी मूव्स हुए हैं उनमें, उनसे ही हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ द ट्रेड, कि पोटेंशियल क्या है इसमें मूव करने का। इसमें मूव का पोटेंशियल सीधा सीधा दिख रहा है 18% का है, ठीक है, कम से कम। उसके ऊपर ये सारे निकल गए, ठीक है। तो आपको अगर याद हो, अगर आपने 10 ईयर्स की साइकिल के मेरे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, मैंने बहुत सारे बना बना के फ्री में भी डाले हैं, और उसके अलावा कुछ पेड साइकिल्स भी हैं मेरी 2019 की। जब 2020 आएगा तो 2020 की भी आ जाएंगी। तो उन साइकिल्स में भी मैंने सेम अप्रोच अप्लाई करी हुई है। वो हमारी 10 ईयर्स के बेसिस पे हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट प्लैनेट ही मैंने बताया हुआ है, और इन दोनों का आप अगर डिफरेंस देखो तो कितना आ रहा है। ये 17 में आया, ये 15 में आया, तो लमसम 2 साल में एक बार ये साइकिल आ रही है, ठीक है, विच इज़ गुड फॉर अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। की ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो 2 साल में एक ट्रेंड आ रहा है जो इतना बड़ा मूव दे रहा है, तो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। तो इसके पहले ये मूव कब आया ये देखते हैं। इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ कि ये तो क्रूड की साइकिल है। इसके अलावा अभी गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, USD INR, यूरो INR सबकी साइकिल्स हैं मेरे पास। और वैसे मैं पर्सनली पढ़ाता था अभी तक स्काइप पर, बट अभी मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं एक ही चीज़ को अगर 50 लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को ऐसा कुछ कर देना है जिससे कि सब लोग पढ़ पाएँ इसको, ठीक है। सब लोग पढ़ पाएँ मीन्स एक तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, थोड़ा सस्ता हो जाएगा वीडियो के फॉर्मेट में, प्लस आप इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। तो इसके पहले कब आया ये साइकिल? 2 अगस्त 2010। 2 अगस्त 2010। तो 11 है। 2 अगस्त यहाँ पे है, ठीक है। तो पिछले दिन का लो तो टूटा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, भागा ऊपर। 3 अगस्त को भी पिछले दिन का लो नहीं टूटा, यहाँ पे एक हाई बना और अगले दिन लो टूटा। तो यहाँ पे एंट्री हुई, मैंने जैसे आपको बताया था। स्टॉप लॉस आपका जस्ट इस हाई के ऊपर थोड़ा सा 2-4 पॉइंट, मतलब थोड़े से पॉइंट्स और रख करके आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट बना 38.25 बना, 38.25, और लोएस्ट पॉइंट जो बना हमारी डेट रेंज के अंदर 4 अक्टूबर के अंदर 4 अक्टूबर के अंदर जो हमारा लो बना है 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर के पहले लो जो ये बना है 20 सितंबर को बनाया है लमसम, ये आपका 3336 है। मैं कहता हूँ कि मैं उसको नहीं लेता, मैं इस वाले को ले लेता हूँ। इतना टाइम वेस्ट करके और थोड़ा सा ही बढ़ रहा है प्रॉफिट, उससे बेहतर है कि इस वाले लो को ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा रिटर्न कम होगा मगर एक बेटर रिटर्न पे आप निकल सकते हो, ठीक है। तो 3354 12%, उससे शायद 13% आता, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो हाई बना था वो हमारा बना था 4 अगस्त को, और जो लो बना है यहाँ पे 20 सितंबर को, ठीक है। तो अब इसके पहले ये कब आया है? 14 अक्टूबर 2008। चौदह अक्टूबर